कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज की देनी है तो ये तीनों अफसर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई एक्शन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर लेना है उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पूरी एक रिपोर्ट इन प्रॉपर्टीज की बनाकर देंगे। उसके बाद जो हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्शन बिल्डिंग है, उनको भी इंश्योर करना है कि इन सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी क्वेरी होगी, जो भी जिसकी जवाबदेही होगी, पूरी रिपोर्ट लेने और देने के बाद ही अगर कोई डिमोलिश का ऑर्डर निकालना है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पूरी उसकी रिपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, असेसिंग ऑफिसर के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर एक्शन लेना है। पूरी दिल्ली की जनता का ये बहुत बड़ी समस्या जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे कि उन प्रॉपर्टीज में बिजली का मीटर नहीं लगता, तो आने वाले समय में ये जो समस्या है दिल्ली की जनता को इसका सामना ना करना पड़े, तो एक प्रस्ताव हमने इस केस के बेस पर यह प्रस्ताव जो है हाउस में पास किया है, और मुझे लगता है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और चारों डिपार्टमेंट का जब कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रस्ताव हमने आज ऑन टेबल लगाए, जैसे नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर है, स्टेशनरी को लेकर है और किताबों को लेकर है, तो वो प्रस्ताव भी पास किए गए। और बहुत सारे हमारे नए एक एडिशनल कमिश्नर है, डीसीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर हैं, तो उन सभी को पास कर दिया गया। और एक एक जरूरी प्रस्ताव हमने आज एक पास किया, एक दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नगर निगम को अप्रोच किया कि उनको अपनी संस्था के लिए एक सराय काले खां में एक हमारी एमसीडी की प्रॉपर्टी है, उसमें एक फ्लोर रेंट पर चाहिए, तो हमने उस प्रस्ताव को भी पास किया। हम चाहते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ऐसी डिसेबल्ड वुमेन जो तरह तरह की जो संस्था है ये ट्रेनिंग देती है ऐसी महिलाओं को जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है, जैसे सिलाई का कोर्स हो गया या ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, उनकी ट्रेनिंग को, तो उनकी जो जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उनको भी एक प्रॉपर्टी रेंट पर देने का प्रस्ताव पास किया। पर कुछ कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पास नहीं भी किया गया, जैसे आप नोट कर सकते हैं, जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ किस किस प्रस्ताव नंबर को पोस्टपोन किया गया। जैसे यूबी नंबर 8, 25, 28, 8, 20, 4, 9, 14 ऐसे 8 प्रस्ताव हैं जिनको पोस्टपोन किया गया और बाकी जितने हमारे आज के प्रस्ताव से उन सबको पास किया गया। मैं आज मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक दरख्वास्त करना चाहूंगी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे कर्मचारियों से रिलेटेड, अस्पतालों से रिलेटेड, स्कूलों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड है, जनता, दिल्ली की जनता को लेकर प्रस्ताव है, दिल्ली की जनता को जितनी समस्याएं हैं उनको लेकर प्रस्ताव है। तो गुजारिश है इस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को कि 1 साल से ऊपर होने को आया है और दिल्ली की जनता जो है इस लड़ाई में, हाउस में और पॉलिटिकल जो राजनीति का एक अखाड़ा जो हमने सदन को बना दिया है, उसके मद्देनजर दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है और आपसे गुजारिश है कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखें, हर चीज, हर मुद्दे को जो है राजनीति ना बनाएं, दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको चुना है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति ना करते हुए दिल्ली की जनता की सभी समस्याओं का समाधान इस सदन में हम इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं मुकेश गोयल जी, आप बोल लिया, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप रख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग वाला है जो आपने बोला कि 4 डिपार्टमेंट को अपने इन्वॉल्व किया, तो ऐसा नहीं कि प्रक्रिया लंबी होने से
जो है अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसको जल बोर्ड को रिपोर्ट करना है। वो पहले से करते ही है कि नंबर कनेक्शन काटने के लिए करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे अगर मान लो उनको हम शहर देंगे कि जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनकी 4 जगह रिपोर्ट जाएगी और इतने दिनों तक एक्शन नहीं होगा, तो इससे नहीं लगता कि अवैध निर्माण। देखिए, जहां जहां अभी ये वाली समस्या आ रही है और जिनकी जो प्रॉपर्टी ओनर है स्पेशली, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना ये करना पड़ता है। जब भी वो प्रॉपर्टी बुक हो जाती है तो बिजली का मीटर नहीं लग पाता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले एक एमसीडी से एनओसी मांगते हैं, और एनओसी मिलने में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब इन चारों डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर सभी डिपार्टमेंट अगर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान पर चलेंगे, अवैध निर्माण है तो उसको कनेक्शन क्यों मिलना चाहिए? नहीं, उसमें इस पे चेक किया जाएगा, पूरी इंक्वायरी की जाएगी। अगर प्रॉपर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से अगर कुछ भी ऑल्टरेशन या रेनोवेशन होगी तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है और सैंक्शन बिल्डिंग प्लान नहीं है, उससे करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। हम उसको रोकने के लिए हमने आज ये ऑन टेबल लगाया है, और दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली का मीटर तो लगा ही रहता है किसमें? रिनोवेशन अगर हो। देखिए, जब वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट की बात कर रहे हैं, जब हमें चाहिए होता है। शैली जी, क्या कंप्लेन शायद इसको लेकर ट्रिगर पॉइंट क्या था आप लोग के लिए इसको? देखिए, इसमें जब बिल्डिंग बुक हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, अगर नई कंस्ट्रक्शन है उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। जब बिजली के कनेक्शन लगाने के लिए एमसीडी से एक एनओसी मिलता है, तो उस एनओसी को एमसीडी से लाने में जो प्रॉपर्टी ओनर है हर दफ्तर में धक्के खाता है। कभी वो बिजली दफ्तर में जाकर अपनी गुहार लगाता है, कभी एमसीडी के पास गुहार लगाता है। जब प्रॉपर इनका कोऑर्डिनेशन होगा, पेपर वर्क पूरा होगा, तब ही ये समस्या का समाधान आ सकता है। और दिल्ली में लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ये समस्या है जिसको लेकर। मैं आपको देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और दिल्ली के लाखों लोग इसमें परेशान हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन करके चले जाता है बिल्डर, उसने कह दिया कि मैंने तुझे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस कम से कम के अंदर बेच देता है, मगर वो कहता है कि मीटर लगवाने की परेशानी तेरी है। वो क्या करता है, अपने जनता के प्रतिनिधि के पास जाता है, वो बिजली दफ्तर में जाता है, वो क्षेत्र के निगम पार्षद के पास जाएगा, वो क्षेत्रीय विधायक के पास जाएगा, और जाने के बाद फिर क्या होता है, धक्के हमारे यहाँ खाता है। बेचने वाला तो अपना बेच के चला गया, वो कहता है मैं तुझे इतने डिस्काउंट के अंदर दे देता हूँ। आज मैं अगर पिछले 1 साल में जब से हमने कार्यकाल संभाला है, तो अगर मैं खास तौर पे पुरानी दिल्ली की बात करूं, पुरानी दिल्ली है, यहाँ पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं, यहाँ पर 25-25 गज के 30 गज के मकानात हैं। वो 25-25 गज के 30 गज के 50-50 गज के मकान है। कोई आता है कि हमने तेरे साथ कोलैबोरेशन करनी है, अब 50 गज का नक्शा नहीं पास हो पाता, 40 गज का। मैं पुरानी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत कंजेस्टेड इलाका है, शाहजहानाबाद कहते हैं, जो मुगलों का बसाया हुआ इलाका है। बनाने वाले ने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसका घर बना दिया कि भाई 1 फ्लोर तेरा 1 फ्लोर मेरा। हमारे डिपार्टमेंट पुलिस लोकल थाने से प्रोसेस ये होता है, एक लेटर जाता है कि आपके इस क्षेत्र में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो एमसीडी उसको बुक कर देती है। जब बुक कर देती है, जिस घर को हम टीवी का कनेक्शन दे सकते हैं, जिस घर के अंदर पानी की लाइन जा रही है, जिस घर के अंदर गैस की लाइन जा रही है, मगर वो इंसान क्या होता है, इस चीज से जूझ रहा है। अगर मैंने आज पूरा एनालाइज किया, मैं डेली इस पर काम करता हूं, तो बीएसएस से भी बात करते हैं हम कि भाई आखिर आप क्यों नहीं दे रहे हो, हर चीज का उसका हक है। फिर मजबूरी बीएसएस वाले हमारे पास आते हैं कि आपके एरिया में 70% थेफ्ट चल रहा है, चोरी के बिजली के बिल कटते हैं। मजबूरी इंसान क्या करता है, उसको बिजली तो लेनी है, सर्दियां तो कैसे भी गुजार लेगा, अब ये गर्मियों का सीजन है। इंसान, किसी ने तार डाला, थेफ्टिंग का केस करा, फिर हमारा जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है बीएसएस का, वो छापा मारता है, उस बेचारे को मजबूरी लाखों रुपए के बिल आते हैं। आज मैं आपको बता सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके 50-50, 60-60 लाख रुपए के बिल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 5,000 रुपए नहीं देखे होंगे। मजदूर इंसान, उनके 50-50 लाख रुपए के बिल हैं चोरी के, वो थेफ्ट के केस हैं। वो थेफ्ट मजबूरन इंसान जाके करता है क्योंकि हम मीटर नहीं दे पा रहे, और वो हमारे ऑफिस में आके धक्के खाता है। तो इसका एक समाधान करने के लिए माननीय महापौर महोदय ने एक बहुत अच्छा सदन के अंदर एक प्रस्ताव आ रहा है। मैं समझता हूं जब ये हो जाएगा, दिल्ली के लाखों लोगों को, आम इंसान को जरूरत होगी, और जो अच्छा इंसान है, जो बिजनेसमैन है, जिसको लगवाना है, वो जैसे भी तैसे करके अपना मीटर लगवा लेगा, मगर गरीब इंसान उस चीज को नहीं कर सकता। आप भी समझदार हैं, सब जानते हैं कि वो इंसान, गरीब आदमी अपना मीटर नहीं लगाएगा, वो धक्के खाएगा। मजबूरी, मरता क्या ना करता, वो बेचारा थेफ्ट की तरफ चले जाता है। उसको तार डाल के मजबूरन लेना पड़ता है, उसको पंखा चलाना है, उसको लाइट चलानी है, उसके वो खुद तो सह सकता मगर उसके घर का बच्चा नहीं सह सकता।
तो मजबूरी करके आपको इस तरीके का हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि जो बेचारे लोग दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में लाखों लोग परेशान है इस चीज से। आले भाई बिल्डर माफिया के लिए भी कोई किसी तरह का कोई प्रावधान ला रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण जो